हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। पिछली वीडियो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन किया था। इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का पूरा फुल फॉर्म होता है, पूरा नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फैक्टर मल्टीपल देख लेते हैं क्या है। If a number a divided by another number b exactly, we say that a factor of b and b is a multiple of a। मतलब a और b डिवाइड होता है, a और b को हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर इससे इसको रिलेशन लिया जाए तो कहेंगे ये इसका फैक्टर है, लेकिन अगर इसको इससे रिलेशन लिया जाए तो इसको कहेंगे इसका मल्टीपल है। अब एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, या फिर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। The HCF of two or more number is the greatest number that divide each one of them exactly। मतलब HCF का होता है दो नंबर का, दो या उससे ज्यादा नंबर का, उसमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करे सबको एग्जैक्टली, मतलब सभी को पूरी तरह से डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल 36, फैक्टर ऑफ 36। इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 36, और इसके फैक्टर हो गए 45 के फैक्टर हैं 1 3 5 9 15 और 45। इसमें कॉमन क्या है, 1 है, और देखिए 3 है, और क्या कॉमन है, 9 है, और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है। 9 देखिए हाईएस्ट कॉमन है, तो 1 3 और 9 हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो है वही हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब आगे देखते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर एलसीडी लीस्ट कॉमन डिवाइडर। द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ देम इस गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो सबको उसी तरह डिवाइड करे, बस क्या है उल्टा हो गया, सबसे छोटा नंबर। एग्जांपल में द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का हम लोग मल्टीपल ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36, और मल्टीपल ले लिए 6 का, 6 12 18 24 30 और 36। इसमें कॉमन देखिए 12 है, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 24 कॉमन है, फिर 36 कॉमन है। तो इसमें सबसे छोटा देखिए क्या है, 12 24 36 लिखा गया। सबसे छोटा जो है 12, ये इसका हो गया एलसीएम। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड दियर एलसीएम होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पहला फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे पहला फॉर्मूला दिया हुआ है एचसीएफ। अगर एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन दियर एलसीएम होता है, अगर एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। एलसीएम का देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन दियर एचसीएफ, या फिर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। बस एक उल्टा कर दिया इसमें। द अदर नंबर, अगर वही कोई और नंबर हो तो एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब आगे देखते हैं पांचवा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखिएगा। नोट देखिए यहाँ पे, पहला 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, एक सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है स्वयं वही खुद नंबर। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन नंबर, अगर किसी नंबर का फैक्टर होता है वो हमेशा, देखिए यहाँ पे स्मॉलर है, ये इधर ग्रेटर, मतलब नंबर से वो हमेशा छोटा होता है। और द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर काउंटेबल, अगर किसी नंबर का फैक्टर वो काउंटेबल होता है, क्योंकि नंबर अगर काउंटेबल है तो उसके फैक्टर भी काउंटेबल होंगे। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, किसी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वही नंबर खुद। इसमें क्या होता था, वो नंबर खुद फैक्टर में सबसे ग्रेटेस्ट होता था। अब आगे, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल होता है जो वो हमेशा ग्रेटर नंबर होता है उस नंबर के। अब द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर नॉट काउंटेबल, किसी नंबर का मल्टीपल काउंटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत दूर तक जा सकता है अगर हम लोग गिनते जाएं।
अब LCM एंड HCF कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। LCM और HCF कभी भी नेगेटिव और जीरो में नहीं हो सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ फैक्टर ऑफ 24 एंड 100। 24 और 100 के सभी तरह के फैक्टर हमें इसमें लिखने हैं। तो फैक्टर हम लोग निकालेंगे। 24 का इक्वल पहला हो जाएगा 1 इंटू 24, दूसरा 2 इंटू 12 और तीसरा देखिए 3 इंटू 8 और चौथा इंटू 6। इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 24 के निकालिए और निकालेंगे 100 के। तो 100 के फैक्टर देखिए 1 इंटू 100 और सोच के आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 50 4 इंटू 25 5 इंटू 20 और 10 इंटू 10। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 4 5 10। अब हो गया फिर 20 25 50 और 100। तो दोनों के फैक्टर होगा, उसको हम लोग अलग से लिख देंगे 24 के, यहाँ पे 100 के। 24 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। और इसके 100 के 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब इसमें कॉमन देखिए, मतलब इसमें और कुछ नहीं कहा है, बस कहा है इसका फैक्टर निकालना है। मान लीजिए हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो हर छोटा नंबर 1 हो जाता है। एचसीएफ निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन में देखिए इसमें, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 है, तो 4 हो गया इसका एचसीएफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 28। 16 और 28 का कॉमन फैक्टर निकालना है। 16 का निकालेंगे, देखिए 1 इंटू 16 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। अब क्या है 28 का? 28 का निकालेंगे तो 1 इंटू 28 2 इंटू 14 और 4 इंटू 7। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 8 और 16 और इसके हो जाएंगे 1 2 4 7 4 और 28। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ कहा नहीं है, सिर्फ कह रहा है फैक्टर निकालना। इसमें देखिए सेम चीज है, बस मल्टीपल कह दिया है। तो 13 का मल्टीपल हम लोग निकाल देंगे। इसमें 13 और 29 का कहा है, पहले हम लोग निकालेंगे 13 का मल्टीपल। 13 का मल्टीपल अब टेबल जैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल वैसे पढ़ते जाना है। 13 जो 13 13 जो 26 30 जो 39 34 जो 52 35 जो 65 36 जो 78 37 जो 91। मतलब जितना उसमें दिया रहेगा, गिवन रहेगा, आपको कितना निकालना है। इसमें तो नॉर्मल दे दिया है, मल्टीपल निकालना है। अब इसे 29 का निकाला, 29 का निकाले तो 29 वन जो 29 हो गया। और उसके बाद 29 टू जो होता है 58 29 थ्री जो 87 29 4 जा 116 29 5 जा 145 etc करते हैं हम लोग, चले जाए। अब इसके मल्टीपल हो गए। अब एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड और एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो 36 के पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। 1 इंटू 36 2 इंटू 18 3 इंटू 12 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब 84 का निकालेंगे। 84 का अगर निकाले तो 1 इंटू 84 2 इंटू 42 3 इंटू 28 4 इंटू 21 6 इंटू 14 7 इंटू 12। इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 और 42 84। अब दोनों को हम लोग इकट्ठा लिख देंगे, पहले यहाँ पे 36 फिर यहाँ पे 84। तो 36 का यहाँ पे दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब इसका लिखेंगे 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 और
84। इसमें हम लोग अब देखेंगे कॉमन। तो कॉमन फैक्टर देखिए अब, द कॉमन फैक्टर आर। तो उसमें देखिए कॉमन 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 क्या क्या था। इसमें देखा जाए तो कॉमन है 1, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 भी कॉमन है। तो कॉमन जो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो हाईएस्ट देखिए क्या है 12, 12 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो हाईएस्ट एचसीएफ हो जाएगा, या फिर कहें ब्रैकेट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 12 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से वीडियो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लेंगे। अब अगली वीडियो हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू इसके अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोज के लिए। अब मिलते हैं अगली